हेलो 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 दोस्तों, क्या हाल चाल है। स्वागत है आपका अपना UKD न्यूज चैनल में। तो चलिए दोस्तों, आज की देश भर की मुख्य समाचार में एक नजर डालते हैं। मैं नहीं पढ़ सका, लेकिन चाहता हूं कि देश का हर गरीब बच्चा पढ़े। क्रिस का गाना सुनेगा डायलॉग से वायरल हुए धूम रांची में छात्रों के आंदोलन के बीच पहुंचे और छात्रों का समर्थन किया। धूम ने भावुक अंदाज में कहा, मेरे माँ बाप के पास मुझे पढ़ाने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए मैं पढ़ नहीं सका, लेकिन मेरी इच्छा है कि देश का हर गरीब बच्चा पढ़े और अपने सपने पूरे करे। धूम का यह बयान अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। शिक्षा को लेकर दिया गया उनका संदेश लोगों का ध्यान खींच रहा है। भारी बारिश भी नहीं रोक सकी छात्रों का जोश। झारखंड की राजधानी रांची में JPSC और JSSC की मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने मूसलाधार बारिश के बीच तिरंगा यात्रा निकाली। वायरल तस्वीरों में छात्र एक हाथ में तिरंगा और दूसरे हाथ में छाता लिए सड़कों पर मार्च करते दिखाई दे रहे हैं। बारिश के बावजूद छात्रों का उत्साह कम नहीं हुआ। छात्रों ने साफ चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगें जल्द पूरी नहीं हुई तो वे झारखंड विधानसभा का घेराव करेंगे। इंच भर की दूरी और बच गई जान। ब्राजील के रियो डी जनेरियो में आए भीषण तूफान के दौरान एक विशाल पेड़ अचानक उखड़कर सड़क पर गिर गया। पेड़ के नीचे खड़ा एक शख्स चमत्कारिक रूप से बाल बाल बच गया। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि शख्स सड़क किनारे खड़ा था, तभी देखते ही देखते विशाल पेड़ उसके ऊपर आ गिरा। राहत की बात यह रही कि वह पेड़ की टहनियों के बीच बने गैप में फंस गया, जिससे उसकी जान बच गई। प्रदर्शन में शामिल होना पड़ा भारी। दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी CJP के विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लेने वाले उत्तराखंड पुलिस के कांस्टेबल शेर सिंह को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। पिथौरागढ़ में तैनात शेर सिंह के खिलाफ विभागीय जांच में गंभीर कदाचार और सेवा नियमों के उल्लंघन के आरोप में सही पाए गए। इसके बाद विभाग ने उन्हें सेवा से हटाने का फैसला लिया। गौरतलब है कि शेर सिंह को 20 जुलाई को ही निलंबित कर दिया गया था। जांच पूरी होने के बाद अब उन्हें आधिकारिक रूप से नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। फिलहाल इस कार्रवाई को लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। दूसरे की जान बचाने के लिए दे दी अपनी जिंदगी। केरल के कन्नूर में इंसानियत और बहादुरी की मिसाल पेश करते हुए तैराकी प्रशिक्षक राजेश ने एक बुजुर्ग की जान बचाने के लिए अपनी लाइफ जैकेट उन्हें दे दी, लेकिन इस दौरान खुद तेज धारा की चपेट में आकर जान गंवा बैठे। बताया जा रहा है कि मीनथुल्ली द्वीप के पास उफंती नदी में एक बुजुर्ग फंस गए थे। उन्हें सुरक्षित किनारे तक पहुंचाने के प्रयास में राजेश ने अपनी लाइफ जैकेट उन्हें पहना दी। बुजुर्ग तो सुरक्षित बच गए, लेकिन राजेश नदी की तेज धारा में बह गए। काफी तलाश के बाद मंगलवार को राजेश का शव बरामद किया गया। उनकी बहादुरी और निस्वार्थ बलिदान को लेकर पूरे इलाके में शोक की लहर है। 13 साल पुराने रेप केस में बड़ा फैसला। तहलका पत्रिका के संस्थापक तरुण तेजपाल को जूनियर महिला सहकर्मी से रेप के मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने दोषी करार दिया है। हाईकोर्ट ने 2021 में गोवा की सेशन कोर्ट द्वारा दिए गए बरी करने के फैसले को पलट दिया। मामला 2013 का है, जब गोवा के एक रिजॉर्ट की लिफ्ट में जूनियर सहकर्मी के साथ यौन शोषण और रेप का आरोप लगाया गया था। हाईकोर्ट ने मामले में दोष सिद्धि के बाद तेजपाल को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अभिनेता राजपाल यादव पर बैंक का शिकंजा। चेक बाउंस और बकाया आरण से जुड़े मामले में अभिनेता राजपाल यादव की उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में स्थित 2 संपत्तियां को 9 सितंबर को नीलाम की जाएंगी। बताया जा रहा है कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया मुंबई की ओर से शहर और गांव में स्थित इन संपत्तियों पर नीलामी का नोटिस चस्पा किया गया है। जानकारी के मुताबिक राजपाल यादव पर बैंक का 16 करोड़ रुपए से अधिक का बकाया है। इसी को लेकर बैंक ने संपत्तियों की नीलामी की प्रक्रिया शुरू की है। संसद परिसर में विपक्ष का मार्च। गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग को लेकर विपक्षी दलों ने गुरुवार को संसद परिसर में विरोध मार्च निकाला। विपक्ष ने राम मंदिर चंदा चोरी और CJP के प्रदर्शन के दौरान छात्रों पर हुए कथित लाठीचार्ज के मुद्दे को उठाते हुए गृह मंत्री से सदन में जवाब देने की मांग की। गौरतलब है कि 20 जुलाई को संसद मार्च के दौरान प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किए जाने का मामला सामने आया
था, जिसे लेकर विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है। फिलहाल इस मुद्दे को लेकर संसद में राजनीतिक घमासान जारी है। राहुल गांधी पर सोनम वांगचुक का बड़ा दावा। एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने दावा किया है कि वह अपना अनशन राहुल गांधी के हाथों तुड़वाना चाहते थे, लेकिन उन्हें उनकी ओर से कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिला। इंडिया टुडे से बातचीत में वांगचुक ने कहा, गीतांजलि मेरी इच्छा पर काम कर रही थी। वह कोशिश कर रही थी कि राहुल मेरा अनशन खत्म कराएं, लेकिन उनकी ओर से सकारात्मक जवाब नहीं मिला। सोनम वांगचुक के इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में नई चर्चा शुरू हो गई है। केजरीवाल का बड़ा दावा, मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट भारत में प्रतिबंधित कर दिया गया है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दावा किया है कि उनका इंस्टाग्राम अकाउंट भारत में अनुपलब्ध कर दिया गया है। उन्होंने एक्स पर स्क्रीनशॉट साझा करते हुए मेटा से इस कार्रवाई का कारण पूछा। केजरीवाल ने लिखा, मेरा अकाउंट प्रतिबंधित क्यों किया गया? यह भारत में अनुपलब्ध है। आपका ऑफिस कारण नहीं बता रहा। हमारे प्रधानमंत्री के सामने इतना भी न झुकें, वरना वह आपको भारत में सिर्फ अपना ही अकाउंट चलाने देंगे। फिलहाल मेटा की ओर से इस दावे पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। कौन है एयर इंडिया के नए सीईओ तेवोल्डे गेब्रेमारियम? एयर इंडिया ने अफ्रीकी मूल के अनुभवी विमानन विशेषज्ञ तेवोल्डे गेब्रेमारियम को नया सीईओ नियुक्त किया है। उनके पास विमानन क्षेत्र में 37 वर्षों से अधिक का अनुभव है। उनके नेतृत्व में इथियोपियन एयरलाइंस अफ्रीका की सबसे अधिक मुनाफे वाली एयरलाइन बनी। इससे पहले वह पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस यानी PIA के सीईओ पद के लिए भी शॉर्टलिस्ट हुए थे, लेकिन सरकारी सुरक्षा मंजूरी लंबित रहने के कारण उनकी नियुक्ति नहीं हो सकी। जेल में रेप आरोपी के VIP नखरे। नागपुर में नाबालिग से कथित रेप, बंधक बनाने और ब्लैकमेलिंग के आरोपी ने जेल में विशेष सुविधाओं की मांग कर दी है। जानकारी के मुताबिक आरोपी ने नाश्ते में पिज्जा, प्रीमियम भोजन, मखमली गद्दा और मच्छरों से बचाव के लिए ऑल आउट जैसी सुविधाएं मांगी हैं। आरोपी पर नशीली चॉकलेट खिलाकर यौन उत्पीड़न, चाकू और चाबुक से हमला करने तथा आपत्तिजनक वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने जैसे गंभीर आरोप हैं। जेल प्रशासन नियमानुसार मामले को देख रहा है। जयपुर रैली में प्रदर्शनकारी की मौत। सरकार ने मानी 2 बड़ी मांगें। UGC रोलबैक की मांग को लेकर जयपुर में करणी सेना की रैली के दौरान एक प्रदर्शनकारी देवराज सिंह की मौत हो गई। करणी सेना का आरोप है कि यह घटना पुलिस कार्रवाई के दौरान हुई। इसके बाद सरकार ने मृतक के परिवार को 21 लाख रुपए की आर्थिक सहायता और एक सरकारी नौकरी देने पर सहमति जताई है। वहीं करणी सेना ने कथित लाठीचार्ज के लिए जिम्मेदार कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की है। अस्पताल में बड़ा हादसा, महिला के सिर पर गिरा छत का प्लास्टर। राजस्थान के चूरू में स्थित सरकारी जनाना अस्पताल में मेन गेट से गुजर रही एक महिला के सिर पर अचानक छत का प्लास्टर और स्लैब का हिस्सा भर भराकर गिर पड़ा। हादसे में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। पूरी घटना अस्पताल में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। घटना के तुरंत बाद अस्पताल प्रशासन ने एहतियात के तौर पर मेन गेट बंद कर दिया। आज मेरा मौन व्रत है बोलकर ही बता गए रवि किशन। बीजेपी सांसद और अभिनेता रवि किशन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में वह कहते सुनाई दे रहे हैं, आज मेरा मौन व्रत है। पंडित जी ने कहा है कि मौन रहिएगा, हमको आज शांत रहने दो। इसके बाद सोशल मीडिया पर यूजर्स मजेदार प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, ये कैसा मौन व्रत है जो बोलकर बताया जा रहा है। जंतर मंतर पर कथित आतंकी साजिश नाकाम। पंजाब पुलिस ने दावा किया है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से जुड़े एक कथित मॉड्यूल का भंडाफोड़ करते हुए 4 नाबालिगों समेत 9 लोगों को हिरासत में लिया है। पुलिस के अनुसार आरोपियों के पास से अवैध पिस्तौल और पेट्रोल बम बरामद किए गए हैं। पुलिस का कहना है कि एक आरोपी ने पूछताछ में स्वीकार किया कि वह 8 साथियों के साथ जंतर मंतर पर CJP के धरने के दौरान कथित आतंकी वारदात को अंजाम देने के इरादे से दिल्ली गया था, लेकिन सफल नहीं हो सका। मामले की जांच जारी है।
पाकिस्तान ने सीमा पर तैनात की चीनी तोपें तो भारत ने दिया ऑपरेशन सिंदूर वाला जवाब। पाकिस्तान द्वारा भारत की सीमा पर बड़ी संख्या में चीन निर्मित शुभकामनाएं SH-15 तोपें तैनात किए जाने की खबरों पर भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सीमा पार आतंकवाद बंद होना चाहिए और देश अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए जो भी जरूरी होगा वह करेगा। ऑपरेशन सिंदूर इसका उदाहरण है। सब्जी है या पानी, मिड डे मील का वीडियो वायरल। उत्तर प्रदेश के सीतापुर के एक सरकारी स्कूल का बताया जा रहा वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में छात्रों को परोसी गई सब्जी में ग्रेवी के नाम पर बेहद पतला तरल दिखाई दे रहा है। इसे लेकर सोशल मीडिया पर लोगों ने नाराजगी जताई। एक यूजर ने लिखा, सब्जी है या पानी, समझना मुश्किल। वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन ने मामले की जाँच के आदेश दे दिए हैं। नीट यूजी परीक्षा में हो सकता है बड़ा बदलाव। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि नीट यूजी को कंप्यूटर आधारित परीक्षा यानी CBT बनाने और JEE की तरह 2 चरणों में आयोजित करने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। सरकार के अनुसार हाई पावर टास्क फोर्स की सिफारिशों की समीक्षा के बाद ही अंतिम फैसला लिया जाएगा। यदि यह प्रस्ताव लागू होता है तो देश भर के लाखों मेडिकल अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा प्रणाली में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। झारखंड छात्र आंदोलन में उतरेगी CJP। कॉकरोच जनता पार्टी यानी CJP के संस्थापक अभिजीत दिपके ने घोषणा की है कि वह झारखंड जाकर JPSC और JSSC परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्रों के आंदोलन में शामिल होंगे। उन्होंने कहा, हम छात्रों के साथ खड़े हैं और उनकी हर मांग का समर्थन करते हैं। गौरतलब है कि अभिजीत दिपके ने 2 अगस्त को भी झारखंड में हो रहे प्रदर्शनकारी छात्रों से बातचीत की थी।